जय हिंद। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। चलना भी चाहिए। मैं बार बार इस वीडियो में नहीं कहूँगा कि क्यों पढ़ना चाहिए। आप लोग खुद अपने अपने सिचुएशन, अपने घर की फाइनेंशियल दिक्कत को देखकर आप जो कदम उठाएंगे आपके अनुसार वो सही होगा। ठीक। तो जैसे कि हमने प्रोनाउंस चैप्टर पढ़ा था, प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस के कितने भाग होते हैं, सबने हमने पढ़ा था। तो जैसे सर हमने कहा था प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वे चीज होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं, मतलब संज्ञा का स्थान ले लेते हैं। मतलब कि जो नाउन का वर्ड होता है ना, बस उसके वर्ड पर वो प्रोनाउन यूज हो जाता है, उसका प्रोनाउन यूज हो जाता है। बस यही होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पर ही आता है ना। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन आता है। सर ठीक है, प्रोनाउन तो हमको समझ में आ गया। अब प्रोनाउन सर क्या होता है? प्रोनाउन जब आया तो प्रोनाउन के कई भाग भी होंगे। कोई सिंगुलर में होगा, कोई प्लूरल में होगा, कोई कोई एक वचन में होगा, कोई बहुवचन में होगा। ठीक है भी अगर हाँ सर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। एक वचन में भी आ सकता है और बहुवचन में भी आ सकता है। ठीक। हमने आपको आपको बताया था कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, ये भी तो समझाया था सर। प्रोनाउन की जैसे कि हमने बताया था कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने आपसे कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन का एक पर्सनल वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें अधिक बच्चों के ये डाउट होते हैं सर पर्सनल प्रोनाउन कि सर ही कहाँ लगेगा, हिम कहाँ लगेगा, देयर कहाँ लगेगा। ये हमेशा बच्चों को सेंटेंस में दिक्कत करता है। तो आज उसका डर खत्म करेंगे आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में। ठीक। लेकिन प्रोनाउंस के बाद भी बताएंगे सर ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हमने आप लोगों से बहुत ही प्रोनाउन पढ़ाया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी बच्चा अगर हमारा प्रोनाउन का चैप्टर वीडियो नहीं देखा है तो फेसबुक पे भी जाकर पढ़ा है, वो देख सकता है। यूट्यूब पे भी पढ़ा है। यूट्यूब का नाम आकाश ज्ञान एकेडमी चैनल है, उस पर आप सर्च करना आकाश ज्ञान एकेडमी 8112। ध्यान से सुनिएगा, चैनल नेम मेरा क्या है, आकाश ज्ञान एकेडमी 8112 हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है प्रोनाउन वाला चैप्टर या और भी सारे वीडियो पढ़े हैं आसान भाषाओं में, तो आप लोग देख सकते हैं उस चैनल पे जाकर। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या होता है, आप लोगों से प्रोनाउन बताए थे सर। प्रोनाउन ये होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब आते हैं, हमने बताया था पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या बताते हैं, रिकॉल कोई करो, चलो बताओ। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है सर? पर्सनल प्रोनाउन जो खुद अपने आप में आ जाए। पर्सनल प्रोनाउन मतलब अपने आप पर बात हो। ठीक। पर्सनल प्रोनाउन ठीक हो तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन में तीन चीज होते हैं, तीन लोग होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। जी सर कौन कौन से तीनों लोग होते हैं? देखिए बाबू, पर्सनल प्रोनाउन में या तो मैं हूंगा, या तो जो मेरी बात को सुनने वाला वो होगा, और जिसके बारे में बात होगा वही पर्सनल प्रोनाउन। तीन लोग होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, या तो मैं, या तो हम लोग। मैं हूंगा या तो मैं कहूंगा, या तो हम लोग कहेंगे, किसी से कहेंगे। मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ठीक, मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास में कोई झगड़ा कर लिया। ठीक। कोई झगड़ा कर लिया क्लास में, सब लोग झगड़ा कर लिए। मान लो कोई झगड़ा कर लिया या सब लोग झगड़ा कर लिए। सर कोई का क्या मतलब है और सब का मतलब क्या है, हम आपको बताएंगे। ठीक। लेकिन कहा मैंने क्लास में गया, मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में गया, सर हमने प्रिंसिपल से कहा क्लास में कोई झगड़ा कर लिया या सब लोग झगड़ा कर लिया। जो मैं किससे कहा? प्रिंसिपल से। मैं किससे कहा? प्रिंसिपल से कहा कि नहीं? प्रिंसिपल से सर कहा है आपने। किसके बारे में? क्लास के बारे में, उन लोगों के बारे में जो झगड़ा किए। तो मैं प्रिंसिपल सर और उन लोगों के बारे में कहा। तो मैं जो कहा तो मैं फर्स्ट पर्सन। किससे कहा सर? प्रिंसिपल सर से कहा। तो प्रिंसिपल सुनने वाले हैं मेरी बात को, तो वे सेकंड पर्सन हो गए जो मेरी बात को सुन रहे हैं। जिसके बारे में कहा, उन लड़कों के बारे में जो झगड़ा कर रहे हैं क्लास में, वो थर्ड पर्सन है। ठीक। आई होप समझ में आया होगा। आइए इसी को हम समझते हैं सर फर्स्ट पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन को डेप्थ में समझेंगे। कहाँ ही होता है यूज, कहाँ
कहाँ ही होगा, कहाँ ही हिम होगा, कहाँ हर होगा, ये सब आपको हम पर्सनल प्रोनाउन में समझाने वाले। देखिए सबसे पहले आपको समझा दें कि सर सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही प्रयोग होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। आइए समझाते हैं। जैसे कि आप देखो एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल, ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, वह मुझे पसंद करता है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तुझे पसंद करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आइए हम समझाते हैं सर इसमें क्या क्या है। आप बताओ इसमें क्या क्या है, आप कोई बता सकता है? जी सर बता सकते हैं। हमने क्या कहा, ही मतलब ये हमारा प्रोनाउन है कि नहीं है? जी सर प्रोनाउन है। आपने बताया ही हमारा प्रोनाउन है। ही माने वह किसके लिए प्रयोग होता है? ही सर लड़का के लिए। कब किसके लिए? यानी कोई लड़का है सर, कोई बात नहीं सर, ही कोई लड़का है। अगर लड़का होता तो क्या, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या करते हैं? किसी का नाम लेते हैं, लड़का का नाम लेते हैं। जी सर अगर प्रोनाउन नहीं होता तो प्रोनाउन नहीं होता तो किसी लड़के का नाम लेकर करते हैं कि राम लाइक्स मी। हमें नाम नहीं पता है कि कौन पसंद करता है, लेकिन अगर कहते राम लाइक्स मी, किसी का नाम ले ले तो वह नाउन बोल दिया, हालांकि तो वह मुझे पसंद करता है। सर ठीक है, वह मुझे पसंद करता है, कोई बात नहीं, कोई लड़का होगा जो पसंद कर रहा है मुझे। ठीक, लड़का ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। किसके स्थान पर आया है? नाउन के स्थान पर। ठीक, अब देखिए सर ये हमारा क्या है? ये लाइक्स, लाइक क्रिया, वर्ब क्या है? वर्ब। लाइक करना, करना क्या है? पसंद करना हमारा क्रिया है कि नहीं है? जी सर वर्ब है। ये क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब है कि नहीं है? वर्ब है सर। अब यहीं से खेल स्टार्ट होता है। ठीक, वर्ब के बाद अगर कहीं भी सेंटेंस में वर्ब दिख जाए, क्या दिख जाए? वर्ब दिख जाए। वर्ब के पहले, यानी ये पहला हुआ कि नहीं हुआ? जी सर ये पहला हुआ। वर्ब के ये पहले होगा कि नहीं होगा? ये पार्ट पहले होगा कि नहीं होगा? जी सर पहला हो गया। और वर्ब के बाद ये बाद वाला हुआ कि नहीं हुआ? वर्ब को बीच में लो बाबू, वर्ब कहीं भी सेंटेंस में वर्ब को पकड़ो। जी सर वर्ब को पकड़ लिया, मैं मेन वर्ब को पकड़ लिया। ठीक सर, आप बताइए सर वर्ब के पहले वाला हमारा क्या होता है? यही कहीं होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं सर, वर्ब मिल गया। अब वर्ब के पहले जो होता है, वर्ब के जो पहले वाला पार्ट होता है वो हमारा ही सब्जेक्ट होता है, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। और जो वर्ब के बाद होता है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? बाद क्या होता है हमारा? क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आप समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहां होता है? देख रहा है उधर ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी आ गया होगा सर। आपने कहा क्या है कि वर्ब, हमको सेंटेंस में क्या खोजना है? वर्ब खोजना। देखिए दोस्त, हमारा मेन मोटिव यही है कि हम एक वीडियो पर्सनल लेकर नहीं आएंगे कि 10 मिनट का वीडियो लेकर आए आपको प्रोनाउन समझा दिए। हमारा मतलब यही है कि लंबा वीडियो भले हो जाए लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए, बस हमारा यही अधिकार है। और मैं लड़ता ही रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, मैं पढ़ाता ही रहूंगा, चाहे 2 बच्चे देखें, चाहे 3 बच्चे देखें, चाहे कोई एक बच्चा देखे। अगर वो देख रहा है, अगर ध्यान से देख रहा है मेरा वीडियो, तो सर वो 100% उसको जो मैं जिसके बारे में पढ़ाऊंगा उसको समझ में ना आ जाए तो मैं या वह दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए सर, हमको सेंटेंस में सबसे पहले क्या खोजना है? वर्ब। वर्ब मिल गया। अब आपने कहा सर वर्ब के पहले, यानी जो वर्ब के पहला वाला पार्ट होगा क्या होगा? सर सब्जेक्ट होगा। और वर्ब के बाद वाला सर ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद भी और कुछ हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या देखना है? वर्ब के बाद क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ हमारा वर्ब क्या है? यहाँ हमारा, चलो बताओ, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप बता दीजिए सब्जेक्ट क्या है, बताओ सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। क्या है हमारा सब्जेक्ट? ही है सर, जो वर्ब के पहले हो जाए। आप पूछे बाबू सब्जेक्ट क्या है? अब ऑब्जेक्ट बताओ, बताओ ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? आप बताएंगे सर हमने लाइक्स पकड़ लिया है, लाइक पकड़ लिया, लाइक के बाद मी है सर, मी सर प्रोनाउन भी है। मी प्रोनाउन है कि नहीं है?
प्रोनाउन है कि नहीं है बाबू? प्रोनाउन है? जी सर प्रोनाउन है, लेकिन सर मी ऑब्जेक्ट भी है। क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए एक सेंटेंस और लेकर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में समझा देते हैं। ठीक, एक सब्जेक्ट आप ले लो, जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल, ले लें ले लें ले लें ले लें कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग ले लो हॉकी, एच, और हॉकी को बड़ा कैपिटल में लिखा जाता है, कोई किसी के नाम है हॉकी। ठीक, अब गेहूं का सीजन है, खेत कट गया होगा, हॉकी सब लोग खेलते होंगे। देखिए अब आप लोग से बता दें, देखिए हमारा ये और वर्ब है कि नहीं है? सर है, लेकिन ये वर्ब दो चीज होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब को हमको पकड़ना, ये सर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? वर्ब तो है लेकिन हेल्प कर रहा है वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का जो हेल्प करता है उसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ये हमारा वर्ब है, क्या है? ये मेन वर्ब है। क्या है हमारा? ये कौन सा वर्ब है? ये हमारा मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। अब सर हमने मेन वर्ब को पकड़ लिया। आपने कहा ठीक है सर, हमने मेन वर्ब को पकड़ा कि नहीं? प्लेइंग, खेलना, करना, किसी चीज को करना नहीं, किसी चीज का काम कर रहे कि नहीं? खेलने का काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है सर। तो कर रहा है तो प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हुआ। अब आप बताए थे कि जो मेन वर्ब होगा यानी वर्ब होगा उसके पहले वाले क्या होगा हमारा? उसके पहले वाला क्या होगा? पहला वाला भाग। सर आपने बताया था पहला वाला भाग सब्जेक्ट होगा। अब बाद वाला भाग आपने क्या बताया था? बाद वाला ऑब्जेक्ट बताया था। क्या बताया था? ऑब्जेक्ट। किसी को दिक्कत? यानी कि वर्ब का जोड़ किस पे पड़ता है? याद रखना, वर्ब का जोड़ किस पे पड़ता है? वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। खेलना, क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है। खेलना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? देखिए वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है हमारा? हॉकी पे। खेलना यानी क्रिया का प्रभाव, मेन वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लाइक करता है, किस पे लाइक करता है? मुझे। लाइक का प्रभाव मी पे पड़ रहा है कि नहीं? जी सर मी पड़ रहा है। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। आई होप आप लोग को ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा और सब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बताइए यहाँ पे दे जो है हमारा, ये वाला दे हमारा, बताइए प्रोनाउन है कि नहीं है? जी सर प्रोनाउन है। जी सर, बहुत लोगों के पास में आया क्या हो? प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया। आइए आप लोग को हम समझाते हैं अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। देखिए अब पर्सनल प्रोनाउन हम आप लोग कितने बताए थे? 3 बताए थे। एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। देखिए अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में कितने लोग कह सकते हैं? हमने बताया था जो बात को कहेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं तो मैं कितने व्यक्ति हूं? मैं कितना व्यक्ति हूं? एक व्यक्ति हूं, एक लोग हूं। ठीक, जब मैं एक से बात कर रहा हूं, जब मैं अकेला कह रहा हूं तो वह सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल। अब बताइए सर सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर जो एक का बोध कराए, किसका? एक का होना बोध कराए, एक का या एक से अधिक। प्लूरल क्या होता है? एक से अधिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एक का बोध होता है वो कौन सा होता है?
सिंगुलर होता। और एक से अधिक लोग हो गए तो किस में आ जाएगा, प्लूरल, यानी कि बहुवचन में आ जाएगा। एक वचन समझ रहे होंगे और बहुवचन समझ रहे होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जैसे मैंने अब मैं कहा, सिर्फ मान लीजिए मैं प्रिंसिपल से कहा तो मैं बस कहा तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। जी सर, फर्स्ट पर्सन आप हुए, मैं कह रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन हुए। अब कितने लोग, मैं ही बस कह रहा हूं तो मैं कितना सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, आप सिंगुलर हुए, आप सिंगुलर हुए, एक वचन हुए। और ठीक है, अब कई सारे दोस्त लोग प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं, तो हम लोग कहते कि नहीं कहते प्रिंसिपल से? हम लोग कहते कि नहीं कहते? तो हम लोग बहुवचन हुए कि नहीं? या मैं भी नहीं था ना, मैं बस नहीं था ना, कि हम लोग, हमारे साथ और भी लोग थे कि नहीं थे जो प्रिंसिपल सर से कह रहे थे। जब मैं अकेला कह रहा था तो सिंगुलर था, जब मेरे साथ और भी मिलकर कोई बात कर रहे हैं प्रिंसिपल से तो वे सिंगुलर नहीं होगा, वह क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी बहुवचन होगा। अब सुनने वाला सिर्फ एक ही होगा, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। सिंगुलर के रूप में ही काम आएगा और प्लूरल के रूप में भी काम आएगा, सिर्फ सुनने वाला एक होता है। और जिसके बारे में बात करते हैं वे या तो वह हो सकता है, एक हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, कोई वस्तु के बारे में बात होता है, या उन लोगों के बारे में भी बात हो सकता है। समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। तो देखिए, यही आपने लिखा है कि सर आपने जो टेबल बनाया है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, हम आप लोग को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो मैं कहने वाला हूं, कह रहा हूं किससे? प्रिंसिपल से। तो देखिए, या तो मैं कह सकता हूं, यानी आई, सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब के पहले लगता है। तो अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं यानी कि मैं ठीक, मैं कह रहा हूं तो उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? आई। अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मैं प्रिंसिपल से कहा मैं, तो आई टेल यू प्रिंसिपल, मैंने बताया प्रिंसिपल से। आई, मैं बताया। आई क्या प्रोनाउन हो गया, एक वचन है तो आई लगाएंगे प्रोनाउन के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, सब्जेक्ट रूप में अगर मैं कह रहा हूं तो आई होगा। अगर वही प्लूरल होता, बहुवचन होता, हम लोग कहते तो वी आ जाता, यानी कि हम लोग। क्या आ जाता? हम लोग आ जाता कि नहीं? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सर, आई और बी हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं है? या तो हम कहेंगे, या तो किसके हम कहेंगे, या तो हम लोग कहेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। कहने वाली बात को क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब किसके बारे में कहेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? वो सेकंड पर्सन हो गया, मतलब थर्ड पर्सन हो गया। जिससे कहेंगे वो क्या होगा? वो सेकंड पर्सन हो। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब कहीं सर आई या तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, जैसे कि आई सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है और ऑब्जेक्ट के भी रूप में आ सकता है। ऑब्जेक्ट, या तो अगर ऑब्जेक्ट बताया ना, अगर यही आई अगर वर्ब के बाद आ जाए तो आई नहीं यूज होगा। ये नहीं लिखेंगे ही लाइक आई, ही कहेंगे ही लाइक आई। ये हमारा मी क्या है? मी हमारा, देखिए ये प्रोनाउन है कि नहीं है? जी सर, प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका ऑब्जेक्ट रूप है? आई का। आई का है कि नहीं है? यहाँ आई लिखेंगे कि आई लिखेंगे कि मी लिखेंगे? सर मी लिखेंगे। मी ऑब्जेक्ट होता है आई का, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का रूप आया है ना, ही लाइक्स मी। जब लाइक्स हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के बाद जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए आई ना लिखकर मी लिखेंगे, क्योंकि मी हमारा होता है ऑब्जेक्ट आई का, इसलिए मी लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ सब्जेक्ट होता तो हम सब्जेक्ट लेते आई, अगर ऑब्जेक्ट है तो मी लेंगे, इसलिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर, आ गया। अब क्या है सर? पॉसेसिव। अब पॉसेसिव, आपने पॉसेसिव प्रोनाउन बताया था। हाँ बेटा बताए थे, पॉसेसिव दोस्त बताए थे, पॉसेसिव प्रोनाउन बताए थे। पॉसेसिव मतलब अधिकार। क्या दिखाता है? अधिकार। जो शब्द अधिकार दिखाए उन्हें पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आपने बताया माई, किसी माई का वर्ड, अगर माई के साथ किसी वर्ड का लगा दो तो वह अधिकार दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? जैसे सर लिख दिया माई बुक अधिकार दिखा रहा है कि नहीं कि ये मेरा बुक है, दिस इज माई बुक मेरा किताब, माई पेन मेरा किताब, मेरा कलम। माई क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है, तो ये अधिकार दिखाने वाले होते हैं। अब पॉसेसिव प्रोनाउन होता है,
ये एडजेक्टिव होता है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। माइंड, क्या अंतर होता है आप लोग को यही एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि हाँ यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला पार्ट हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये वाला पार्ट आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग से पहले हमने बता दिया कि अगर पॉसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है तो नाउन देखिए नाउन सबसे पहले क्या होता है हमारा नाउन। अगर नाउन हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव जो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ये हमारा नाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन लेता है। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप समझ रहे होंगे तो मैं बस यही कहा हूं, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव वो हमेशा नाउन लेगा। अब बताइए हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव माई है कि नहीं? माई बुक, हम लिखें दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखिए ये बुक जो हमारा नाउन है कि नहीं हो? जी सर। बुक हमारा नाउन है? जी सर नाउन है। अब बुक के पहले ये हमारा माई आया कि नहीं? प्रोनाउन है कि नहीं है? जी सर। कौन सा नाउन है? अगर हम बताए हैं, अगर प्रोनाउन जो प्रोनाउन सब्जेक्ट ले लिया, प्रोनाउन कौन सा? पॉसेसिव प्रोनाउन है कि नहीं पॉसेसिव प्रोनाउन? जी सर पॉसेसिव प्रोनाउन है। अधिकार दिखा रही कौन सा नाउन है? पॉसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा पॉसेसिव नाउन है? एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? सर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये सर जो हमारा वर्ड है माई जो है, ये हमारा नाउन ले रहा है। माई बुक, माई बुक लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। माई कार, माई शर्ट, तो हमेशा माई क्या होता है? ऑब्जेक्ट नाउन लेता है। जो नाउन यानी पर्सनल पॉसेसिव नाउन प्रोनाउन नाउन ले लें, वो कौन सा प्रोनाउन होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। समझ आ गया कि नहीं? आप बताइए यहाँ दिस बुक इज माइन, माइन हमारा प्रोनाउन है कि नहीं है? जी सर पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये भी अधिकार लिखा रहा है, लेकिन सर ये नाउन नहीं ले सकता। नाउन ले रहा है? नहीं लेगा। अब लिखेंगे माइन बुक? नहीं लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे माई बुक। दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। तो कार माइन, माइन के बाद नाउन नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं? नाउन के बाद लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। माइन के आगे नाउन नहीं लगा सकते। अगर नाउन नहीं लगा सकते तो ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। अगर नाउन लगा सकते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन में तो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। पॉसेसिव एडजेक्टिव में हमेशा नाउन आएगा, उसके आगे नाउन आएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन में उसके आगे नाउन नहीं आएगा। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ नाउन आएगा। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे आप लोगों से बताएं कि हम जब कहेंगे तो मैं सिंगुलर हूँगा, उसका सब्जेक्टिव रूप आई होगा। ठीक, समझ में आ गया? और जैसे हमने बताया कि अगर हम लोग कह रहे हैं, अगर हमारे साथ और भी लोग हैं, तो उसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही। क्या बन जाएगा? वी। क्या बन जाएगा? वी। वी मतलब हम लोग कह रहे हैं तो वी सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वी आ जाएगा। अगर यही ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या का प्रयोग होगा? अस के रूप में। क्या किसका प्रयोग होगा? अस के रूप में। और हमारा पॉसेसिव अब पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों? सर इसके आगे नाउन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? सर नाउन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आप बताओ। नाउन लगा सकते हैं। आवर पेन, हमारा किताब है ये। आवर कार, हमारा कार। तो सर आवर के साथ हम नाउन लगा सकते हैं, लेकिन आवर्स के साथ नहीं लगा सकते, प्लस नाउन नहीं लगा सकते। और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में आप लोग को मैं एक ट्रिप देता हूं, जिसके आगे लास्ट में यस लग जाए। ये देखिए यस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जिसकी लास्ट में अगर यस आ जाए, और एक बात, ये सब जो अगर पॉसेसिव प्रोनाउन आएंगे ये सब लास्ट में आएंगे। कहां आएंगे? सर लास्ट में आएंगे। देखिए यहां लास्ट में आए कि नहीं है? जी सर लास्ट में आएंगे। जब कोई प्रोनाउन लास्ट में आ जाए तो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक,
ये लास्ट में। और एक और याद कर लो कि लास्ट में इसके यस लगेगा, इसमें यस लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर यस नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए पॉसेसिव एडजेक्टिव है, अगर लग रहा है यस तो पॉसेसिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? जो अधिकार देखेंगे, बस आप लोगों को अधिकारवाचक समझ में आ गया होगा प्रोनाउन किसे कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है सर। अब आएगा सेकंड पर्सन, अब आएगा सेकंड पर्सन की बात में। अब मैं कहूंगा तो एक ही व्यक्ति से कहूंगा, बहुत लोग उस व्यक्ति से नहीं कहूंगा, एक ही व्यक्ति से कहूंगा। सर प्रिंसिपल सर एक ही हमारे हैं, तो उनसे मैं कहूंगा, वो सेकंड भी होंगे और सॉरी सेकंड पर्सन तो होंगे ही, लेकिन वह सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। एक भी उन्हीं को एक वचन भी माना जाएगा और उन्हीं को बहुवचन भी माना जाएगा। आई होप समझ में आ गए होंगे, आ गया होगा, आ गए होंगे नहीं। अब जैसे सर प्रिंसिपल से मैंने कहा, तो सर अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट अगर आ गया सेकंड पर्सन में, तो इसका कैपेसिटी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्या हो गया? यू। अगर ये प्लूरल होता, क्या होता? प्लूरल में क्या आ जाता? सर यू ही आता। आपने बताया है कि अगर सेकंड पर्सन चाहे एक हो चाहे बहुवचन हो, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन हो, तो वहां यह सब्जेक्ट अगर एक वचन आ जाए तो भी यू प्रयोग करेंगे, बहुवचन आ जाए तब भी यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, यहाँ क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट में क्या आता है? सर जब सिंगुलर ही उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट भी यू होगा कि नहीं होगा? यू ही होगा। इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही क्या होगा हमारा? यू ही होगा, चाहे सिंगुलर में ऑब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल में ऑब्जेक्ट हो। ठीक, अब आइए, अब देखिए ठीक आवर। सर पोसेसिव आवर, अब देखिए हमारा क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। आपसे हमने बताया कि सर इसको एडजेक्टिव कैसे समझेंगे? सर इसके आगे योर बुक लगा सकते हैं नाउन। जी सर, नाउन लगा सकते हैं, चाहे सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। और लास्ट में हमेशा हमने बताया था कि जहां यस आ जाए वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर आपने समझा दिया। अब देखिए थर्ड पर्सन क्या था? या तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, या लड़का के बारे में बात करेंगे, या उन लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक समझिए। देखिए अब देखिए सिंगुलर, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट के रूप में फॉर्म होते हैं, या तो ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, या तो ही आ जाएगा, या तो इट आ जाएगा। ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होना होता है? सब्जेक्ट होता है। किसके फॉर्म में होते हैं? सब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अगर इसी का ऑब्जेक्ट आ जाए, अगर सी का सब्जेक्ट, अगर हम सी का ऑब्जेक्ट ले लें, सी अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, अगर सी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है सर, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है। क्या होता है? हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? सिर्फ आ रहा है। अगर ही आ रहा है, ही अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो ही आएगा। अगर ही को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो ही को हिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। ही को ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। अगर इट आ रहा है, इट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट ही होगा। इट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट ही होगा। सर इट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट होगा। ठीक है सर, आपने बता दी। अगर सर इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव, सी का पॉसेसिव हर क्या होगा? सी का पॉसेसिव ऑब्जेक्ट भी हर और पॉसेसिव भी एडजेक्टिव हर भी क्या हो जाएगा? हमारा हर ही होगा। क्या है? हर बुक, हर पेन, उसकी किताब, उसकी किताब है, उसकी पेन है, तो ये लगा सकते कि नहीं है? ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, नाउन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? सी सर ऑब्जेक्ट नाउन लगा सकते हैं। तो कहेंगे सर सी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा? सी का सब्जेक्ट सी होगा, और सी का ऑब्जेक्ट हर, और पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हर। और पॉसेसिव प्रोनाउन आपसे हम बताएं कि लास्ट में जो यस लग जाए वो होता है। अब देखिए ही आ जाए, ही तो सब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए और कहिए ही का ऑब्जेक्ट बताओ, ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। और कहेंगे इसका पॉसेसिव बताओ, हिज। क्या आ जाएगा? हिज बुक, उसका पेन, उसका कार, उसका मकान, ये हिज आ गया। ठीक, और इट होता है, बस इट्स हो जाता है। पॉसेसिव में क्या हो जाता है? इट्स होता है। ठीक, अब सर
हमने एक बारे में बात किया, एक लोगों के बारे में, या तो वो लड़का हो सकता है या वो लड़की हो सकता है या वो कुछ वस्तु हो सकता है, एक वचन में। अगर कहें उन लोग बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां सिर्फ एक आता है दे, बहुत लोग के बारे में। क्या आता है? दे। दे मतलब वे लोग, बहुत लोगों के बारे में बात चल रहा है, तो वहां दे का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में। इसी का आज है, इसका ऑब्जेक्ट बताओ। ऑब्जेक्ट, तो सर दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। क्या हो जाएगा? देम। अगर इसी का बताओ सर, इसी का हमारा पॉसेसिव बता दो, तो देयर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देयर, सॉरी देयर आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स, और पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। सर पॉसेसिव प्रोनाउन समझने में बस यही है, लास्ट में यस आ जाए तो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। अगर पॉसेसिव में अगर कोई पॉसेसिव शब्द, पॉसेसिव प्रोनाउन कोई शब्द नाउन ले रहा है, तो हमारा कौन सा पॉसेसिव होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा। पर्सनल प्रोनाउन, ये 4 केस के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन केस होगा। जैसे एग्जांपल दिया, अब बताओ आपसे, सी, सी हमारा कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक। लेकिन ये कौन सी, थर्ड पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, सी। और सी किसके फॉर्म में? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। जी सर, सब्जेक्ट। जी, यहाँ कौन सा है सर? सब्जेक्ट के फॉर्म में। आप मुझे बताया सर, सी हमारा थर्ड पर्सन है कि नहीं है? और सी हमारा, सी जब सब्जेक्ट के रूप में है, तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट के रूप में, यानी सी किसी लड़की के बारे में, जैसे सी कॉल्ड। आपने यहाँ देखो, अब कॉल्ड हमारा क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया सर? कॉल्ड वह बुलाई थी। अब देखिए, अगर वर्ब में ईडी लग जाए, हालांकि ये सब्जेक्ट, जब हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ईडी लगने से पास्ट टेंस में आ जाता है, तो टेंशन करने वाली की बात नहीं है। अब देखिए, आप लोग बस इतना समझिए कि ये हमारा जो है सी, सी हमारा थर्ड पर्सन है कि नहीं है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में। क्या है? सब्जेक्ट के रूप में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं है? जी सर, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है, आपने बताया। लेकिन एक किसके रूप में है? सब्जेक्ट रूप में। आप देखिए, अब देखिए, अब कॉल्ड हमारा क्या? वर्ब है। वर्ब के बाद जो होता है हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब मी, ऑब्जेक्ट, सी कॉल्ड मी। अब आई तो लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। वहां किसका डिमांड है? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वर्ब मिल गया। वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। या तो कॉल्ड आई नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे? कॉल्ड मी। इसीलिए आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म बना दी गया है मी, क्योंकि मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, इसलिए और मी आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ क्या आ गया? मी आ जाएगा। क्यों? आई नहीं लिख सकते हैं सर, आई सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा, तो इसलिए मी आएगा। स्टरडे माने जो बीता हुआ कल। स्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल, जो बीत गया उसको बोलते हैं स्टरडे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। अब देखिए दूसरा का हम बात करें। अब ही क्या है हमारा? ही कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड प्रोनाउन। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए, ही गेव अस। अब बताओ अस, अस हमारा कौन क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? वी का। किसका है? यहां देखो, वी का ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यहां ही गेव वी लिखेंगे। वे हम लोगों को एक पेन दिया, तो हम वी लगा सकते हैं कि हम क्या लगा सकते हैं? यहां हमारा डिमांड किसका है? ऑब्जेक्ट का। यहां हमारा ये देखिए, हमारा वर्ब मिल गया कि नहीं मिल गया? सर आपने मतलब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट आएगा तो यहां वी क्या करेगा? बी तो हमारा सब्जेक्ट है। बी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो वी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। बस यहां अस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? अस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, अगर यहाँ सब्जेक्ट होता तो क्या लगाते हैं? वी लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कहता वी, हम ऑब्जेक्ट है ना, हमारा ऑब्जेक्ट ले जाओ। वी का फॉर्म क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट।
अस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया। ए पेन, ठीक ठीक। he gave me us a pen। प्रोनाउन ए पेन, ए पेन ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यहाँ प्रोनाउन आया कि नहीं? किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। पेन क्या हमारा? अस, हम लोगों के लिए पेन लाया कि नहीं लाया? ठीक है सर। अब देखा सी क्या है हमारी? प्रोनाउन है। सी क्या है हमारा? प्रोनाउन है। जी सर प्रोनाउन की कौन सा प्रोनाउन? ये सी देखते हैं हम बताएंगे थर्ड प्रोनाउन है। अब सब्जेक्ट है कि नहीं है? जी सर सब्जेक्ट है। यहाँ हेल्प्ड किया था, वह की थी। यू इन योर एग्जाम, एग्जाम में आपका क्या की थी? हेल्प की थी। तो बताइए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आगे कि नहीं आएगा? अब चाहे यू सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर यू ही आएगा। क्या आएगा? यू ही आएगा यहाँ। लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है कि नहीं है? जी सर सी हेल्प्ड मी। अगर यहाँ मी होता आई के जब क्या लगते? मी लगाते। लेकिन क्या है? तुम्हारा हेल्प की है। सी हेल्प डी यू, तो क्या आ जाएगा? यू। यू हमारा सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर ठीक है। यहाँ कोई क्लियर नहीं है? क्लियर है, कोई सब क्लियर। अब देखिए आई कॉल्ड हिम, क्या बोला? आई क्या हमारा? फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है? सर सब्जेक्ट होता। आई सब्जेक्ट फॉर्म में है, फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए कॉल्ड मिल गया, वर्ब मिल गया कि नहीं मिल गया? सर आपने बताया वर्ब मिल गया। और हिम क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है बताओ? हिम किसका ऑब्जेक्ट होता है? ही का। किसका ऑब्जेक्ट होता है? ही का। समझ में आ गया कि नहीं आ जाएगा? अगर यहाँ ही नहीं लिख सकते ना, आई कॉल्ड ही, वह उसे बुलाया, तो ही नहीं लिख सकते क्योंकि ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हिम आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि सर ये सब केस क्या है, कैसे यूज होता है। ठीक, जैसे आई बोला, आई तो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं सिंगुलर हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। आई के फॉर्म अगर आ जाए तो मैं सब्जेक्ट हूं। ठीक, अगर हम लोग आ जाए तो वहां वी होगा। अब आई कहीं आई तो सब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ सकता है। सब्जेक्टिव केस भी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक, एक सब्जेक्टिव केस में होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस में लगाना हो, अगर आई आ जाए, अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाना हो तो क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का डिमांड आ रहा है तो आई लगा नहीं सकते, बस आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, वहां मी लगाएंगे। ठीक, ऐसे ही जो भी है, प्लूरल है, वी ऑब्जेक्ट, वी हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल में सब्जेक्ट है। अगर वी सब्जेक्ट है, अगर वी का अगर हम ऑब्जेक्ट बताएं कि ऑब्जेक्ट में कैसे प्रयोग हो, तो वी का हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। अगर यू एक ऐसा बंदा है, जो प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव पता है, जो पॉसेसिव प्रोनाउन नाउन ले ले उसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, और लास्ट में जो नाउन नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए प्रोनाउन के हमेशा यस 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 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। इसके लिए यहाँ ही बस आगे मिलेंगे एक वीडियो के शानदार में। जय हिंद, जय भारत।